बीजेपी तो उनकी सरकार है, उनकी पार्टी तो कहेगी अच्छा है, लेकिन आज आम आदमी से हम जाकर पूछें उनको क्या लाभ हुआ। क्या किसानों के, जो आज भी यशपाल जी कह रहे थे कि किसानों का प्रदेश है, तो क्या किसानों की फसलों के दाम के लिए आपने कुछ किया है? मात्र 15 रुपए बोनस दिए हैं, पिछले साल के मुकाबले और कम हुए। जबकि पिछले बार जब आपकी सरकार में आने के पहले जब चुनाव था तो आपने जो गेहूं 27 रुपए कुंटल खरीदने की बात की थी वो आज तक भी पूरी नहीं कर पाए। लाडली बहना की आप बात कर रहे हैं, 3000 का वादा था, आप वो पूरा नहीं कर पा रहे, बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। फसलों की आप बात कर लें, धान 3100 रुपए कुंटल की खरीदने की बात थी, चाहे सोयाबीन की बात हो, कहीं इस बात को नहीं कहा। किसान वर्ग मायूस है। वो नई ट्रेड डील आने के बाद में तो और ज्यादा उसकी परेशानियां, फसलों के भाव गिर गए। सोयाबीन का हर्ष देख लें, मक्का का हर्ष देख लें, नई तुअर का हर्ष देख लें, तो उसके लिए कोई प्रावधान इस बजट के अंदर नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, आपने खुद कहा अभी इस रिपोर्ट में, अभी ओमनाथ जी ने भी यही बात कही कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम होने के कारण हमारा जो शेयर था वो कम कर दिया। तो हम नेशनल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारा फेलियर है। अब उस फेलियर को आप कैसे छुपाओगे? केंद्र में भी आपकी सरकार है। अगर आपका फेलियर नहीं होता तो जो हमें अनुदान मिलना था, जो राशि केंद्र से मिलनी थी, वो और मिलती और ज्यादा मिलती तो हम प्रदेश को बेहतरी के लिए कर सकते थे। क्या इस बजट के पहले पिछले 20 सालों से 22 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कौन सा बड़ा ग्रुप देश का मध्य प्रदेश के अंदर आया जिसने अपनी इंडस्ट्री लगाई या अपना प्रोजेक्ट लगाया? अगर हमारी प्रदेश की इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था होती या आर्थिक स्थिति होती तो वो लोग क्यों नहीं आते, ताकि रोजगार हमारे यहां पर आता। या हमारी जो महाराष्ट्र में चुनाव के पहले भावांतर दिया, यशपाल जी कहां लगे हुए हैं? भावांतर से किसानों को फायदा हुआ कि व्यापारियों को फायदा हुआ? किसान तो पहले बेच चुका था, भावांतर के जैसे ही खत्म हुआ मंडियों में भाव बढ़े, सारा का सारा व्यापारियों को मिला, आप कह रहे किसानों के लिए दिया। अरे भाई साहब, किसानों का जो सोयाबीन का रेट है, आप जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस पर बिकवा दें, वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं। ये हमेशा व्यापारियों का फायदा हो रहा है। आज कोई सी फसल का एक उचित दाम दिलवा दे, ठीक है, जवाब मिलते हैं, और नई नई योजनाएं लाते हैं, भला किसका होता है? अरे शैलेंद्र जी, आपकी सरकारों ने कभी भी किसानों का अगर हित देखा होता तो शायद ये चिंता हमको नहीं करना। 20 साल पुरानी बातों पे मत जाएं, 22 साल पुरानी बातों पे। आप 22 साल हो गए आपकी सरकार के, भूल जाते हैं आप आपकी सरकार। अरे आप आजादी के पहले देश में क्या था वो बातें करें। कभी जवाब दे देना शैलेंद्र जी। मध्य प्रदेश की आप, शैलेंद्र जी, मैं बिल्कुल सरवन जी की बात का भी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, सरवन जी का प्लीज बिल्कुल दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा। सरवन जी का जरूर दे दीजिएगा, वो निष्पक्ष है। बोले बिल्कुल मैं दूंगा। मुझे जिस तरीके से मध्य प्रदेश की आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से अगर पुलिस बढ़ेगी, उनकी भर्ती करेंगे तो हम लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनाएंगे? क्या जो यूएनओ ने आज नॉर्म्स बनाए उस हिसाब से क्या हमारी पुलिस की भर्ती हो रही है? स्पेसिफाई करें। उसके माप से तो अभी भी कम है। कितने हजार लोगों पे कितनी पुलिस होनी चाहिए वो नॉर्म हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ भर्ती के बाद हमारी वाही कर रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती रिटायरमेंट के बाद, शासकीय स्कूल है और जनसंख्या, उसके बाद हम भर्ती, उसमें हम वाही। आप ये बताइए, एआई की बात जब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में एआई को लेकर कौन सा बड़ा काम हुआ है? अब मिल गया, पहले हम बड़े वो कर ले रहे हैं। क्या पेट्रोल डीजल पे हमें कितना देना पड़ रहा है? उसके बाद आज कह रहे कि हमने बढ़ाया नहीं, हम ऑलरेडी पहले से ही ज्यादा ले रहे हैं, तो और ज्यादा लेके क्या गला घोटेंगे क्या मध्य प्रदेश के वासियों को? क्या उनको किस लायक छोड़ेंगे? क्या उनकी रसोई चलने देंगे? आज गैस सिलेंडर का भाव कहां से कहां पहुंच गया है, आज पेट्रोल डीजल का भाव कहां से कहां पहुंच गया है। तो इन सब बातें हैं। हम कहें कि हमने कर नहीं बढ़ाया, हम रोजगार बढ़ा रहे हैं, हम जो नई टेक्नोलॉजी है आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं। अभी शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि क्या हमारा जो यूथ है क्या मध्य प्रदेश में ठहर पा रहा? अगर ठहरता तो हमारी इकोनॉमी सडट होती, वो पैसा मध्य प्रदेश के पास रहता, वो वहां कमाता, वहां खर्च कर रहा है तो उस राज्य में जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश का तो उससे भला नहीं हो रहा। यहाँ के रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं, यहाँ के कॉलेज से वो पढ़ रहे हैं, लेकिन जब कमाई की बात आती तो जहां रहेगा वहीं खर्च करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि आटा दाल वो भोपाल से या इंदौर से खरीद के ले जाएगा और पुणे या कर्नाटका में या कहीं चेन्नई में रह रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे यूथ के लिए मध्य प्रदेश में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने जो बात कही है सरपंच जी को जवाब दे कुछ पद बढ़ा क्या मानते हैं? मैं 3 खूबियों की बात करता हूं। तो हम किसकी फेलियर है? क्या राज्य सरकार की फेलियर नहीं है? शैलेंद्र जी, मध्य प्रदेश के अंदर इंफोसिस या विप्रो जैसी कंपनियां क्यों नहीं है? ठीक है शैलेंद्र जी, ये बहुत बेटर अब आगे बढ़ रहा है। बोल सकते हैं हम किसानों के फसलों के दाम ये नहीं दे पा रहे हैं,
युवाओं के रोजगार की बात नहीं हो रही आईटी सेक्टर में, और जो महिला सशक्तिकरण की बात है सिर्फ हम एक राशि देके तीसरी कर ली, उनके लिए बेहतर काम करने के लिए कोई योजना इस बजट के अंदर नहीं है। मैं 3 बात मैं कहना चाहता हूं।